अभी एक बरेली से मैं घटना देख रहा था कि एक टीचर, 3 लड़कियां मोबाइल चला रही थी, 8वां क्लास की 3 लड़कियां मोबाइल चला रही थी। आज के माता पिता इस बात को ध्यान से सुने जो मैं बता रहा हूं। हर माँ बाप ये ध्यान से सुने, वरना आने वाला समय में खुद पछताएंगे। इसके लिए मैं नहीं दोषी बनूंगा। कथा के माध्यम से मैं आपको जगा रहा हूं। बरेली की घटना है। 3 लड़कियां 8वां क्लास की थी और तीनों मोबाइल चला रही थी। टीचर ने तीनों लड़कियों को डांटा। उन तीनों ने अपने घरों में ला करके बता दिया कि टीचर ने मेरे साथ छेड़खानी की। उन तीनों के परिवार वालों ने टीचर के प्रति छेड़खानी का एफआईआर दर्ज करवा दिया और टीचर को 8 साल तक वो टीचर जेल में रहा और केस लड़ा। 8 साल के बाद यह सच्चाई सामने आई कि वह टीचर निर्दोष था, बल्कि मोबाइल के लिए डांटा। अब बताइए, इन तीनों की जो लड़कियों के माँ बाप हैं, केवल टीचर का जिंदगी बर्बाद की। आप केवल सोच कर देखिए, 8 साल तक ये टीचर जितना भी डिप्रेशन में रहा, जितना भी इसे ताना मिली। अक्सर लोग तो आजकल फांसी लगा लेते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं। पैसे से तो टीचर गया, नौकरी गई, पैसा भी लगा, 8 साल तक वकील को भरा, क्या वो वापस मिलेगी? 8 साल जिंदगी की बर्बाद हो, क्या वापस मिलेगा? समाज में ताने मिल गए क्योंकि ये 3-3 लड़कियां एक साथ छेड़खानी का केस कर रही है, तो टीचर ही दोषी होगा। ये तो पहले ही समाज मान लिया होगा। आज दुर्भाग्यता और सच्चाई ये हुई कि वो 8 साल के बाद वो बरी हुआ और पता चला है वो 3 लड़कियां मोबाइल चला रही थी। अब यहां समझिए कि माँ बाप ने लड़कियों की जिंदगी कैसे बर्बाद कर दिया। मान लीजिए इन 3 लड़कियों में से कल को इन लड़कियों के साथ वास्तव में कल को कोई गलत हो जाए और ये लड़कियां कल को थाना या एफआईआर करने जाए, क्या समाज इनका साथ देगी? इन 3 लड़कियों के जीवन भर के लिए अब ये 3 लड़कियां गांव समाज में नजर कभी नहीं मिला सकती है। इन लड़कियों ने अपनी विश्वसनीयता खो दी और इसका दोषी कौन है? तो वो माँ बाप। मैं आज तमाम माँ बाप से एक ही चीज कहता हूं कि अगर आपकी बच्ची 10 साल 12 साल की है और आपके पास आकर के कहती है कि फलाना ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरा गाल छुआ या किसी भी प्रकार से उसने गलत को करने की कोशिश की, तो सबसे पहला प्रायोरिटी है कि उस बच्ची के बात को सीरियस अपनी माइंड पे लें, ऐसा नहीं उसे छोड़ दें। फिर बच्ची को सिक्योर करें कि बाद में उस बच्ची पर कोई नुकसान ना हो। और तीसरी, पहले अपने स्तर पर जांच पड़ताल करें, तब चौथा बनता है कि आप उस व्यक्ति के प्रति थाने में एफआईआर करवाएं। एक घटना झारखंड की भी मैं बता देता हूं कि एक बच्ची 5वां या 6ठा क्लास में पढ़ती थी। बच्ची ने होमवर्क बना करके स्कूल नहीं गई तो उसके गुरुजी ने 2-3 डंडा उसे मारा। बच्ची घर में ला करके बोल दी कि मेरे गाल को टीचर ऐसे खींचता है, मेरे गाल पे किस करता है। उस बच्ची के पिताजी गए, 2-3 आदमी लेकर के टीचर को मारे, 2-4 थाप मुक्का दे पा रहे। वो टीचर बाद में नौकरी से निकाल दिया गया। अंत में बाद में सारी सहेलियों ने लड़की के घर वालों को बताया पूछने पर कि ये होमवर्क नहीं बनाई थी इसलिए सर मारे थे। बाद में उसका बाप पैर पकड़ करके उससे माफी मांगा टीचर से। लेकिन समझिए कि जो लोग उसे शुरू में देखे थे, अब उस टीचर के प्रति क्या मानसिकता बना, कितने डिप्रेशन में रहा। क्या समाज में जहां तक बात फैली फिर वह दोबारा फैला सकता है कि मैं सही था? कितने लोग ऐसे होंगे जो दोबारा यह बात को नहीं जानते होंगे कि ये निर्दोष साबित हो गया? सोच करके देखिए। तो हर माँ बाप का पहला धर्म है कि अगर आपकी बेटी या बेटा ये बात कहता है कि मेरे साथ कोई बुरा कर रहा है, तो आप पहले अपने जमीनी स्तर पर जांच करें, उसका परिणाम निकाले, तभी आप किसी को दंड दें। आप यूं ही ना चले जाएं। आज मोबाइल चलाना भी इतनी बड़ी दुर्भाग्यता है कि एक टीचर ने आपकी बच्ची को बोला, आपने एफआईआर कर दिया। कल आपकी बेटी को दहेज के लिए भी अगर मारा जाएगा, कल आपकी बेटी को ससुराल में मार के फेंक भी दिया जाएगा, आप सोच करके देखिए आपके साथ खड़ा कौन होगा? कौन होगा? उन 3 लड़कियों की जिंदगी आपने बर्बाद कर दी। भाग्य भगवान ना करे ऐसा हो, पर उन 3 लड़कियों में से अगर किसी एक के साथ भी कल बुरा होता है तो समाज में उसकी कौन विश्वसनीयता रही? क्या पुलिस प्रशासन, कोर्ट, वकील, जज इसकी बात को कौन मानेगा कि ये पहले ही फंसा चुकी है को? क्या ये विश्वास योग्य रही? आपने इन 3 लड़कियों के भविष्य को खतरे में डाल दिए इसके माँ बाप ने। टीचर की तो 8 साल की आपने जिंदगी बर्बाद कर दी। वो 8 साल फिर भी सुधार लेगा, वो अपने 8 साल को फिर से वो सही रास्ते पर आ जाएगा, समाज में उसे इज्जत मिल जाएगी क्योंकि पेपर में आ गया, समाज में सब जान गए कि टीचर निर्दोष था। लेकिन अब उन 3 लड़कियों में से अगर किसी के साथ भी बुरा हुआ तो उसकी दुर्गति क्या होगा? अब सोचिए। जीवन में 3 लड़कियां किसी से आंखें नहीं मिला सकती। आज मैं देश के तमाम माता पिता से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, अपने बच्चों को संस्कार दें और संस्कार के साथ साथ धर्म का भी ज्ञान दें। और उससे भी बड़ी बात, जब भी आपके बच्चे कुछ बोले तो डायरेक्ट एक्शन मत ले। अपने बच्चों को भी कभी कभी गलत नजरिए से देखिए।
आपका बच्चा ये बोले कि किसी ने हमें 2 थप्पड़ मार दिए, तो स्वीकार मत लीजिए, कर लीजिए कि आपके बच्चे को ही 2 थप्पड़ मारा होगा, गलती सामने वाले। कभी कभी ये भी जांच कीजिए कि वास्तव में गलती है किसकी। और ऐसे ही बच्चे बच्चियां अक्सर उदंड निकलती हैं जिनके माँ बाप अपने बच्चों की गलतियां नहीं ढूंढते हैं। हमारे पास सैकड़ों उदाहरण हैं। बस हाथ जोड़ करके विनती है, इस चीज को स्वीकार लीजिए, अन्यथा स्वयं पछताइएगा। बाकी आपकी जिंदगी आप जैसा जीना चाहें वैसा जिए, बस इसके अलावा आज मैं कुछ नहीं कहूंगा।